Hey traders, welcome back to the course of Equity Basic to Advanced. In this course, we have already covered intraday trading, swing trading, investing. इन तीनों के बारे में हम ओवरऑल डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद हमने समझा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है. अब हम क्या करेंगे, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक लेवल और समझने वाले हैं, ठीक है. और वो लेवल क्या है, ट्रेंड लाइन. उसके बाद हम देखेंगे कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं और कैंडल्स इकट्ठे होकर पैटर्न्स बनाते हैं. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेंड लाइन से कि ट्रेंड लाइन क्या होता है. ट्रेंड लाइन को समझने के बाद हम चार्ट पैटर्न्स को समझेंगे. सो ट्रेंड लाइन क्या होता है. तो अब आप देखोगे कि जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख रहे थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो एक लेवल पे सपोर्ट क्रिएट करता है और उस लेवल से दोबारा एक हमें अपसाइड का मूव देता है. और ऐसा ही जब मार्केट नीचे से एक सपोर्ट लेवल से ऊपर जाती है तो एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे आती है. उस लेवल को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं, ठीक है. अब मैं आपको एक लेवल ड्रॉ करके दिखाती हूँ और साथ में एक एडवांस बात बताती हूँ कि हम लाइन कब ड्रॉ करेंगे और सपोर्ट कब ड्रॉ करेंगे. हम ये लाइन जब बनाएंगे जब मार्केट इस लेवल को टच करके हमें एक रिवर्सल देता है. तो मैंने आपको क्या बताया कि जब ये मार्केट ऊपर से नीचे आता है, एक सपोर्ट को टच करता है और यहाँ से हमें रिवर्सल देता है, तो हम क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे. तो सपोर्ट तब ड्रॉ किया जाता है, यानी कि सपोर्ट जोन तब ड्रॉ किया जाता है जब मार्केट इस लेवल से आती है और दोबारा यहाँ से ऊपर चली जाती है. जब मार्केट दोबारा इस लेवल पे आती है तो क्या होता है, मार्केट या तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे से जाती है या फिर मार्केट इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर से चली जाती है. तो हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, एक जोन ड्रॉ करेंगे. मैं अभी आपको मार्केट में ड्रॉ करके दिखाती हूँ. सो हेयर एज यू कैन सी हमें यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दोनों साथ में देखने को मिल सकते हैं. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो स्विंग्स है मार्केट में, है ना. यानी कि मार्केट आती है और इन लेवल्स के पास छोटी सी वॉलेटिलिटी क्रिएट करती है, उसके बाद दोबारा नीचे के साइड मूव कर जाती है. तो हम इन लेवल्स पे कैसे ड्रॉ करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने की बजाय हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे. रेक्टेंगल आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है. अब रेक्टेंगल हमने सिलेक्ट कर लिया तो क्या हुआ, मार्केट हमें पता था एग्जैक्ट लेवल से मूव नहीं कर रही है मार्केट. यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखाती हूँ. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्विंग्स बना रहा है मार्केट, ठीक है. यहाँ पे फिर से स्विंग्स बना रहा है. तो जब हम ट्रेड करेंगे यहाँ पे इस एरिया के आसपास, तो हमें क्या पता है, मार्केट एग्जैक्ट लेवल से मूव नहीं करेगा. अब यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट ने, अब आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने रेजिस्टेंस जोन को पूरे को फॉलो किया है. यहाँ पे भी रेजिस्टेंस जोन ने पूरे को फॉलो किया है. बट थर्ड टाइम क्या हुआ, रेजिस्टेंस जोन के अंदर थोड़ा सा ही टच किया और उसके बाद हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिला. सो दिस मीन्स कि मार्केट इन लेवल्स के आसपास से कहीं से भी मूव कर सकता है. सो ये हमारा जोन हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है. और अगर हम सपोर्ट साइड से बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट लेवल से जा रहा है. एज यू कैन सी मार्केट इस लाइन को बहुत एक्यूरेटली फॉलो कर रहा है. ऊपर जोन को फॉलो कर रहा है और नीचे लाइन को फॉलो कर रहा है. अब आप ये कहेंगे कि हम यहाँ रेक्टेंगल की जगह लाइंस क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते. मैं इसको डिलीट करके आपको लाइंस ड्रॉ करके दिखाती हूँ. सो क्या हो रहा है, हमें एक लाइन कैंडल के लेवल पे बनानी पड़ेगी, यानी कि एग्जैक्ट दिस लेवल. उसके बाद क्या हुआ, ग्रीन कैंडल का स्विंग देखें तो हमें एक लाइन यहाँ बनानी पड़ेगी. सो रेड कैंडल का स्विंग हमें यहाँ बनानी पड़ेगी. अब क्या हो रहा है, तीनों लाइंस को देखने से अच्छा और इसमें कंफ्यूज होने से अच्छा हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे, उसे मार्क करेंगे. जहां पे लेवल्स अप एंड डाउन होंगे वो वहां पे हमें इस लेवल के अंदर ड्रॉ करके पता लग जाएगा मार्केट इन्हीं लेवल्स के बीच में मूव कर रही है. जहां पे हमने रेक्टेंगल बनाया था वही लेवल्स है, ठीक है. तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगल फॉर्म कर देंगे. आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी कहीं पे हमें एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल सकता है, एज यू कैन सी, ठीक है. इन लेवल्स पे बार बार मार्केट आ रही है और यहाँ से बार बार हमें एक
रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि हम यहाँ पे कितने सारे लाइंस ड्रॉ करेंगे, है ना। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ किया, उसके बाद हम एक लेवल यहाँ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक लेवल यहाँ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक लेवल यहाँ, यानी कि हमें हर 10 पॉइंट्स के बाद एक लेवल ड्रॉ करने पड़ेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से ट्रेंड में जाना शुरू हो गई। और इसको क्या कहेंगे हम, अप ट्रेंड, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की साइड जा रही है, एज यू कैन सी। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाने से अच्छा, यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइंस ऐसे बनाने से अच्छा, इन लाइंस को ऐसे ड्रॉ करने की बजाय हम इन्हें कैसे ड्रॉ करेंगे, हम इन्हें ऐसे ड्रॉ करेंगे। इसको हम बोलेंगे ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन यानी क्या, जहां पे एक ट्रेंड को एक लाइन फॉलो करती है। एज यू कैन सी ये लाइन इस पूरे के पूरे ट्रेंड को कैप्चर कर रही है, यानी कि हमें एग्जैक्ट पता लग रहा है कि बार बार मार्केट कहाँ से रिवर्सल ले रही है, कहाँ पे हायर हाइज है। अब हम ट्रेंड लाइन को अच्छे से ड्रॉ करना सीखेंगे, ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए बताया है। हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करेंगे। एज यू कैन सी फर्स्ट ऑप्शन इज योर ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे इस लेवल से, यानी कि एक डॉट फॉर्म हो गई। अब इस डॉट को हम, जो लास्ट डॉट है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली डॉट, इन दोनों के लेवल को हम मैच कर देंगे। इसके स्विंग को हमने इस स्विंग से अटैच कर दिया। अब हम इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कैसे करेंगे, हमने दोबारा से इसे लिया और दोबारा से हमने इसे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब हम इसको एक्सटेंड कहां तक करेंगे, अब हम इसको इस लेवल तक एक्सटेंड करेंगे अभी के लिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारा फर्स्ट लेवल दिस, सेकेंड लेवल दिस एंड थर्ड लेवल, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आया है, बट एग्जैक्ट फॉलो यहाँ पे किया। ये मैंने आपको बताया कि आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहां से आपको पता कैसे लगेगा कि आपको बाइंग किस पॉइंट पे करना है, यानी कि आपका बाइंग सिग्नल कब जनरेट होगा। सो मार्केट ने फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पे हिट किया ट्रेंड लाइन को, सेकेंड टाइम मार्केट ने इसको यहाँ पे कहीं पे हिट किया। अब मार्केट थर्ड टाइम जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगी तो हमारा बाइंग सिग्नल जो है वो अपने आप ही जनरेट हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हो इस लेवल पे हम अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे मार्केट एग्जैक्ट लेवल्स पे आई है, तो यहाँ से हमारा बाइंग सिग्नल जनरेट हो गया। हम ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ पे हम बाइंग कर लेंगे। अब मैं इस प्राइस पे क्या करूंगी, बाय करूंगी। जैसे ही मैंने एंटर किया, मार्केट ने इस पॉइंट से क्या लिया, सपोर्ट लिया, क्योंकि ये नीचे का लेवल है। मार्केट नीचे के लेवल से सपोर्ट लेती है, ऊपर से नीचे आती है, सपोर्ट लेती है, उसके बाद ऊपर जाती है। मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट लिया और मार्केट दोबारा से अप ट्रेंड में चली गई। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर दूं, देन यू कैन सी कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन को कब जाके ब्रेक किया। तो हमें देख सकते हो कितना बड़ा मूव देखने को मिला है यहाँ पे। सो जब भी आपको एक ट्रेंड दिखेगा, एक लाइन दिखेगी, प्राइस ऊपर जा रहा होगा, वहां आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। और जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होने लगेगी, यानी कि इस लेवल पे मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है, एज यू कैन सी, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ट्रेंड से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एग्जिट करना होगा। इससे पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में है, तो आपको पता है मार्केट धीरे धीरे ही सही लेकिन ऊपर जा रहा है, ठीक है। जब मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लिया, यानी कि या तो यहाँ पे मार्केट एक रेंज में मूव करेगा या फिर हमें यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा, यहाँ से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जाने लग जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सारे के सारे लेवल्स, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन आपको समझ में आ गई होगी। ये अप ट्रेंड है, इसीलिए हम सपोर्ट पे ट्रेंड लाइन बनाते हैं। अभी मैं आपको दोबारा से एक ट्रेंड लाइन बनाना सिखाऊंगी रेजिस्टेंस लेवल पे, यानी कि डाउन ट्रेंड में भी हम एक ट्रेंड लाइन देखेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ से मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है, यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है। तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सो पहला लेवल हमारा ये है, यहां से हमारा ट्रेंड स्टार्ट होता है, दोबारा मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पे आती है, ठीक है। तब हमें पता लगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड है, तो हमने इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या होता है, जब मार्केट थर्ड टाइम इस ट्रेंड लाइन को हिट करती है, तो हमारा बाइंग का सिग्नल जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे आप बाय नहीं करोगे, यहाँ पे आप सेल करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है,
तो आप पी में पोजीशन लोगे या फिर आप यहाँ पे मार्केट में शॉर्ट करोगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे बाय किया इस पॉइंट पे और हमें कितना बड़ा टारगेट देखने को मिला। उसके बाद आप इस ट्रेंड लाइन में कब तक रह सकते हो, जब तक मार्केट उसे ब्रेक नहीं कर देती। अब मार्केट ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया जैसे ही, तो हम इस ट्रेंड से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे आपने अगर इस पॉइंट पे एग्जिट कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट एरिया भी है, तो आपको प्रॉफिट अच्छा हुआ होगा। बट अगर आप उस ट्रेंड में रुके हुए होगे तो आप देख सकते हो बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्टिंग की थोड़ी देर और यहाँ से क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो दोबारा से एक बाइंग आ गई। अब यहाँ पे हम दोबारा से एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस। अब क्या हो रहा है, मार्केट इस ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पे बार बार लेवल्स हिट कर रहे हैं। यहाँ पे जब मार्केट ने दोबारा इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, उसके बाद आप देख सकते हो दोबारा से एक सेलिंग आई। तो आई होप कि आपको सारे के सारे लेवल्स समझ में आए होंगे। अब ये रेजिस्टेंस के डाउन साइड में होती है, और अगर हम बात करें अप साइड की, जब मार्केट एक अपवर्ड मूव दे रही होती है, तब हम सपोर्ट की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मार्केट डाउन साइड में है तो हम इन लेवल्स पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करते, हम ऊपर वाले लेवल्स पे ड्रॉ करते हैं। और जब मार्केट ऊपर वाले लेवल्स को तोड़ देती है, तब हम नीचे वाले लेवल्स पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि तब मार्केट एक अपवर्ड रेंज में जाने लग जाती है। सो आई होप कि आपको सारे के सारे लेवल्स अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी आई होगी। अब हम समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। सो अभी तक हमने क्या देखा, हमने ट्रेंड लाइन देख ली। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को। मार्केट स्ट्रक्चर होता है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा होता है, तो मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता, यानी कि आपको कंटिन्यूअस एक ऊपर वाला मूव कभी भी नहीं दिखता मार्केट में। मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर दोबारा नीचे आता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है, फिर दोबारा नीचे आता है। मार्केट अप ट्रेंड में ऐसे वर्क करता है। सो दिस इज द मार्केट पैटर्न। मार्केट हमेशा एक पैटर्न में ऊपर जाता है, ठीक है, और उस पैटर्न को हम क्या कहेंगे, हायर हाई लोअर लो, ठीक है। अप ट्रेंड में हायर हाईज होते हैं, यानी कि लाइक दिस, और अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो लोअर लोज होते हैं, ठीक है। सो अभी हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सो अब क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर गया, बायर्स को प्रॉफिट हुआ। अब जब मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाएगा, तो कुछ बायर्स क्या होंगे, उसमें से या तो अपनी क्वांटिटी को हाफ कर देंगे या फिर उस पॉइंट पे कंप्लीट एग्जिट कर देंगे। तो क्या होगा, प्राइस दोबारा से गिरेगा। अब प्राइस गिरेगा तो इस लेवल पे जो बायर्स नहीं उसे बाय कर पाए थे, उस प्राइस पे दोबारा बाय कर लेंगे और दोबारा मार्केट एक ऊपर का मूव देगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, उसके बाद दोबारा हमें एक छोटा सा नीचे का मूव दिखेगा, फिर दोबारा मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऐसे मार्केट मूव करता है अप ट्रेंड में। मार्केट क्या करती है अप ट्रेंड में, हायर हाइज बनाती है, मतलब ऊंचे ऊंचे बनाती है, ऊपर जाती है हमेशा। अब यहाँ पे थर्ड टाइम जब आएगा तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे ऐसे। कभी भी अप ट्रेंड में आप ऐसे नहीं देख सकते कि मार्केट ऐसे जा रहा है, फिर उसी सेम लेवल से आ रहा है, फिर दोबारा उसी लेवल से आ रहा है। दिस इज नॉट अप ट्रेंड। इसको हम कहेंगे मार्केट एक रेंज में है। अप ट्रेंड में जा रहा है तो मार्केट हमेशा एक लेवल पे जाता है, दोबारा नीचे आता है, ये जो हमारा प्रीवियस हाई था इसको ब्रेक करता है और ऊपर जाता है, यहां से नीचे आता है। अब जो हमारा ये वाला हाई है इसको ब्रेक करता है और ऊपर जाता है, ठीक है। सो दिस इज योर हायर हाइज। अगर सेम की हम बात करें डाउन डायरेक्शन में, यानी कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, तो मार्केट कैसे मूव करेगा, मार्केट यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, दोबारा नीचे आएगा, एक सेलिंग देखने को मिलेगी हमें मार्केट में, दोबारा यहाँ से लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, दोबारा ऊपर जाएगा, दोबारा नीचे आएगा। सो दिस इज योर डाउन ट्रेंड। यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर लोज बन रहे हैं, यानी कि जो आपका लो होगा उससे नीचे हमें दूसरा लो मिलने वाला है। ये वाला लो है, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पे हमें एक लो देखने को मिला। अब ये वाला जो लो है ये ब्रेक होगा, इसके नीचे हमें एक लो देखने को मिलेगा। सो ये हमारी बात रही लोअर लोज की, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पिछला सेलिंग प्रेशर ऊपर जाते जाता है, यानी कि ये जो हमारा सेलिंग प्रेशर था ये ऊपर रह जाएगा,
यहाँ पे हमें एक नया सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और बाइंग में हमें यहाँ पे एक नया बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। सो आई होप कि आपको हायर हाइज और हायर लोज अच्छे से समझ में आया होगा। सो अभी तक हमने क्या क्या किया, हमने सबसे पहले ट्रेंड लाइन सीखी कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, ठीक है, दिस इज योर ट्रेंड लाइन। उसके बाद हमने सीखा हायर हाइज और हायर लोज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मार्केट में आपको हमेशा याद रखना है, मार्केट डायरेक्ट कभी भी ऊपर नहीं जाती अप ट्रेंड में, और डायरेक्ट कभी भी मार्केट नीचे नहीं आती। यानी कि आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव ऐसा आपको कभी भी एक डाउन ट्रेंड में नहीं मिलेगा, और अप ट्रेंड में आपको कभी भी एक ऐसा मूव नहीं मिलेगा। आपको मार्केट हमेशा हायर हाइज बनाते दिखेगी अप ट्रेंड में। अगर यहाँ पे हमारा अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे हमारा ये अप ट्रेंड ब्रेक हो जाता है, तो इस लेवल पे क्या होता है, मार्केट यहाँ पे रीटेस्टिंग करने के लिए आती है, बाइंग होती है, ठीक है, थोड़ी सी बाइंग होती है, मार्केट एग्जैक्ट लेवल से दोबारा नीचे आ जाती है। यानी कि हमें समझ में आ जाता है यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे हम सेलिंग की पोजिशन ले सकते हैं, यहाँ पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, और इससे आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि ट्रेंड लाइन क्या है, और जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है, ट्रेंड बदल जाता है, या तो वहां पे थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन आ जाती है, थोड़े दिन के लिए भी आ सकती है कंसोलिडेशन, या फिर हमें एक डायरेक्ट डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सो आई होप कि आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, हम नेक्स्ट वीडियो में चार्ट पैटर्न से स्टार्ट करेंगे और सारे के सारे चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर है, आपको अच्छे से ट्रेंड लाइन समझ में आई, आपको हायर हाई लोअर लो का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी क्वेरी आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।